सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन ऊर्जावान पंक्तियों से आज मैं अपनी कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। यह कहानी है सियाचिन के शूरवीर की। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, समुद्र तल से करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान और बर्फीले तूफान और हांड कपा देने वाली तेज सर्द हवा की तस्वीरें आंखों के सामने खुद ब खुद तैरने लगती हैं। इस जगह पर रहना, खाना पीना तो दूर की बात है, महज 1 मिनट के लिए खड़ा रहना भी आसान नहीं होता। बर्फीले तूफान में यहां कोई कब कैसे दफन हो जाए कोई नहीं जानता। और इन सब की परवाह किए बगैर हमारे सैनिक वहां अद्भुत साहस का परिचय दे रहे हैं। और जब भी सियाचिन मोर्चे का जिक्र होता है तो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 8वें दस्ते के नायब सूबेदार परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह का नाम सबसे पहले सुनाई पड़ता है। नायब सूबेदार बाना सिंह की चतुराई, पराक्रम और साहस के द्वारा ही भारतीय सेना ने सियाचिन की उस चौकी को फतेह किया था। सियाचिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। यहां सांस लेना तक बेहद कठिन है, लेकिन यह ठिकाना ऐसा है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं और इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। साल 1987 में पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सीमा के अंदर अपनी एक चौकी बनाने का आदेश अपनी सेनाओं को दिया और वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी चौकी खड़ी कर दी और उस चौकी को कायद चौकी का नाम दिया गया। यह नाम पाकिस्तान के जनक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया था। और यह चौकी ग्लेशियर के ऊपर एक किले की तरह बनाई गई थी जिसके दोनों तरफ 1500 फीट ऊंची बर्फ की दीवारें थी। पाकिस्तान ने अपनी कायद चौकी भारत की सीमा के भीतर बनाई थी और जाहिर है भारत के लिए इस घटना की जानकारी पाकर चुप बैठना संभव नहीं था। भारतीय सेना ने यह प्रस्ताव बनाया कि हमें इस चौकी को वहां से हटाकर उस पर अपना कब्जा कर लेना है। भारत की सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नायब सूबेदार बन्ना सिंह ने खुद के कंधों पर एक जिम्मेदारी ली और यह जिम्मेदारी थी उस टास्क फोर्स में शामिल होना जिसे पाकिस्तानी फौज द्वारा कब्जे में लिए गए कायद पोस्ट को खाली कराना था। नायब सूबेदार बन्ना सिंह ने खुद आगे बढ़कर यह कहा कि वो इस काम को जाकर पूरा करेंगे। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राजीव का नाम दिया था। इस ऑपरेशन में सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे शहीद हो गए थे और उनके नाम पर ही इसे ऑपरेशन राजीव का नाम दिया गया था। और नायब सूबेदार बाना सिंह को सेना ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंजूरी दे दी। बाना सिंह ने अपने साथ 4 साथी और लिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। जो प्लान बाना सिंह ने तैयार किया था उसके मुताबिक बटालियन के बाकी जवान पाक को उलझा कर रखेंगे और बाना सिंह अपनी टीम के साथ उस चौकी तक पहुंचने के काम को पूरा करेंगे जिस पर पाक आर्मी ने कब्जा कर लिया था। कायद पोस्ट की सपाट दीवार पर जो कि बर्फ की बनी थी उस पर चढ़ना बेहद कठिन और जोखिम भरा काम था। कई बार इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश भारतीय सैनिकों के द्वारा की जा चुकी थी लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी थी। जिस समय बाना सिंह ने ऑपरेशन शुरू किया उस समय लगातार बर्फीले तूफान चल रहे थे। ऑक्सीजन की कमी के कारण खुद को जिंदा रखना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विजिबिलिटी काफी बुरी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
और इतना ही नहीं, पिछले 3 दिनों से वहां पर बर्फबारी हो रही थी। कहते हैं उस समय बंदूकें भी ठंड की वजह से ठीक से काम नहीं कर रही थी। और ऐसे में जैकलाई के जवानों ने बर्फ से बनी 1500 फीट की ऊंची दीवार पर चढ़कर इसे लांघने का निर्णय लिया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाना सिंह और उनकी टीम आगे बढ़ रही थी। सूबेदार मेजर बाना सिंह और उनके साथियों ने उन भारतीय शहीदों के शवों को भी देखा जो इस पोस्ट को छुड़ाने में शहीद हो गए थे। बाना सिंह अपने साथियों को लेकर चोटी के ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया और 2 अलग अलग दिशाओं में तैनात कर दिया। और इसके बाद बाना सिंह ने कायद पोस्ट पर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। ग्रेनेड ने पाक आर्मी के बंकर्स को निशाना बनाया। इस बीच दूसरी टीम के जवानों ने पाक सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि पाकिस्तानी सेना को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। पाक सेना ने यहां पर स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज को तैनात किया था। पाक कमांडोज इस अचानक हमले में मारे गए और कुछ चौकी छोड़कर भाग खड़े हुए। और इस तरह बाना सिंह अपने साथियों राइफलमैन चुन्नीलाल, लक्ष्मण दास, ओमराज और कश्मीर चंद की मदद से कायद चौकी पर अंततः भारतीय झंडा फहराने में सफल रहे। मोर्चा फतेह हुआ। इस तरह से पाक के कब्जे वाली वह चौकी भारत के पास वापस आ गई। बाना सिंह समेत उनका दल सही सलामत था और कायद पोस्ट पर भारत फतेह हासिल कर चुका था। अपने अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और यही नहीं, उनके सम्मान में कायद चौकी का नाम बदलकर बाना टॉप कर दिया गया। और इस जंग के बाद सन 2000 तक बाना सिंह ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और बाना सिंह 31 अक्टूबर सन 2000 को कैप्टन की मानद रैंक के साथ भारतीय सेना से रिटायर हुए। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा कैप्टन बाना सिंह को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत की शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।